नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक और फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी सही से मेहनत के साथ सही दिशा में कर रहे होंगे। चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बहुत सारे सवालों का आपको बताना है, जानकारी देनी है आपको। तो बता दूँ सबसे पहले कि भारत सरकार ने 2030 तक जो है, केंद्र सरकार जिसको आप बोल सकते हो, 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहन को जो है चलाने का लक्ष्य रखा है। भारत की बात की जाए तो 2030 तक 14 लाख करोड़ रुपए का जो है बाजार हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। दुनिया भर में जो है काफ़ी बड़े शोध हो रहे हैं। और दूसरी ओर बात की जाए तो बैंकों में एनपीए में जो है तेजी से कमी आई है। बात की जाए तो 31 मार्च 2019 को तो लगभग 7,39,000 के आसपास करोड़ रुपया के आसपास जो है थी, जो कि घटकर 2020 में या 6,78,000 के आसपास करोड़ रुपये के आसपास हो गई है। और बात की जाए तो मोबाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नौकरियां में जो है काफ़ी उछाल देखने को मिला है, चाहे वो गेमिंग की बात की जाए, वित्तीय प्रौद्योगिकी की बात की जाए या शिक्षा प्रौद्योगिकी की बात की, एडटेक, फिनटेक जैसे क्षेत्रों में जो है काफ़ी उछाल देखने को मिला है। तो ये बहुत बड़ी जानकारियाँ थी। तो चलिए आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। और मैंने कल आपको पंजाब की हरनाज सिंधु के बारे में बताया था, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को जान सकते हो। मिस यूनिवर्स बनी है, भारत की तीसरी महिला हैं जो मिस यूनिवर्स का ताज उनको मिला है। तो चलिए आगे बात की जाए तो निर्वाचन कानून में संशोधन देखने को मिला है। निर्वाचन कानून में संशोधन करके नए वोटरों को मतदाता सूची में जो है जोड़ने के लिए हर साल 4 कट ऑफ डेट निकालने को या रखने को योजना है। इस कदम से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाने में मदद मिलेगी। यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि अधिक पात्र युवा मतदाता बने। अभी केवल वही लोग मतदाता सूची में जुड़ने के पात्र हैं जो उस वर्ष की 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके हैं। जो 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष के होते हैं उन्हें पंजीकरण के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ता है। कानून मंत्रालय ने एक संसदीय समिति को बताया कि लोक प्रतिनिधि कानून की धारा 14B में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इसमें कट ऑफ के बतौर हर साल 4 तारीखें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को शामिल किया जाएगा। तो काफ़ी बहुत बड़ा जो है सराहनीय प्रयास है सरकार का, खास करके निर्वाचन आयोग का, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है भारत सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कमीशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रशांत महासागर में एलियन मछली मिली है। अभी तक आपने अंतरिक्ष में ही एलियन के बारे में सुना होगा, लेकिन समुद्र के नीचे भी वह घूम रहे हैं। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया तट से दूर प्रशांत महासागर में करीब 2000 फीट नीचे एक एलियन जैसी मछली देखी गई है। 1939 में पहली बार जो है इस मछली के बारे में जानकारी दी गई थी। इस अनोखी मछली को जानने के लिए 27,600 से अधिक वीडियो रिकॉर्ड किए गए। इसके लिए रिमोट से संचालित वाहन ने 5600 से अधिक गोते भी समुद्र में लगाए हैं। इसका सिर्फ पारदर्शी जो है सिर है, इसमें उसकी चमकती हुई आंखें साफ दिखती है। एलियंस की तरह दिखने वाली मछली को बरेली मछली भी कहा जाता है। मछली का ज़्यादातर हिस्सा काला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रोचक जो है जानकारियाँ आपको मैं दे रहा हूँ, तो बहुत ही बड़ा है। और बता दूं कि सीनियर खिलाड़ी अरविंद सिंह ने जो है एशियाई नौकायान के अंतिम दिन जो है रविवार को कहा जाए तो लाइट वेट वे पुरुष एकल्स में स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत जो है 3 रजत हासिल करने वाला में भी सफल रहा है। भारत ने प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण और 4 पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। कई देशों को भी पछाड़ा है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी थी। नेक्स्ट चलते हैं खबर की ओर। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। दुनिया में अगर अमीरी गरीबी ना होती तो हर किसी के पास औसतन लगभग 62,46,000 की संपत्ति होती। सालाना आय भी बराबर बांटी जाएगी तो सभी के खाते में लगभग 14,31,000 रुपये आते हैं। यह दिलचस्प आंकड़े हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट जो है सामने आई है। मगर हकीकत यह है कि विश्व की सबसे बड़ी गरीबी जो है 50% आबादी, सबसे बड़ी गरीबी 50% आबादी के पास कुल संपत्ति का 2% है, जबकि सबसे अमीर 10% लोग जो है लोग 76% संपत्ति के मालिक हैं। बाकी बचा 22% हिस्सा 40% मध्यवर्गीय के पास है। तो ये आंकड़े आप बोल सकते हो कि एक डरावने आंकड़े हैं कि कुछ देश जो है, कुछ ही देश के लोग जो है पूरे विश्व में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, चाहे वो संपत्ति की बात की जाए या राजनीतिक स्तर पे या सुरक्षा के मामले में, जो कि एक असमानता है जिसको ख़त्म करने की या दूर करने की ज़रूरत है हम सभी को मिलकर। देख सकते हैं सबसे गरीब 50% आबादी वाला औसत सालाना आय
40,000 के आसपास है। सबसे अमीर की बात की जाए कि जो कि 1% की लगभग 2,75,00,000 के आसपास है। तो आप देख सकते हो कुल आबादी और गरीब, मिडिल, टॉप 10, टॉप 1, टॉप 0.1 औसत आंकड़े ये सालाना है। दुनिया की आबादी लगभग 7.8 अरब है, लेकिन विश्व असमानता रिपोर्ट में 5.1 अरब वयस्क लोगों के आधार पर ही गणना की गई है। तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं औसत संपत्ति और औसत आय की। तो कुल आबादी की जो है लगभग 14,31,000 औसत आय है। औसत संपत्ति की बात की जाए तो लगभग 62,46,000 के आसपास है। गरीब की बात की जाए तो 2,40,000, 2,48,000 औसत संपत्ति है। तो मिडिल की बात की जाए तो 14,13,000 के आसपास आय है और लगभग 35 लाख के आसपास औसत संपत्ति उनकी है। इस तरह से ये आंकड़े जो है दर्शाए जा रहे हैं। और भी आगे मैं आंकड़े आपको दिखाने वाला हूँ, जरूर लास्ट के वीडियो को देखिए। तो देश में टॉप 10 अमीरों और बॉटम 50% गरीबों में आय में 22 गुना का अंतर है, जो टॉप 10 देशों में दूसरे नंबर पर है। तो ब्राजील की बात की जाए तो 29 गुना, कनाडा 13, भारत 22 गुना। महिला श्रम की हिस्सेदारी में भारत सबसे पीछे है, फ्रांस आगे है। दुनिया सबसे गरीब 50% आबादी 2.5 अरब वयस्क हैं। 40% मिडिल आबादी में 2 अरब व टॉप 10 सबसे अमीर आबादी की लगभग 51 करोड़ वयस्क हैं। तो टॉप 10 अर्थव्यवस्था में से सबसे कम महिला श्रम भारत में है। फ्रांस में महिला श्रम भारत से दोगुने से ज्यादा है। जापान को छोड़ दें तो सभी 30% से ऊपर ही हैं। देश में श्रम करने वालों को 18% महिलाएं और 72% पुरुष शामिल है। 1990 में 11% महिलाएं श्रम कर रही थी, यानी करीब 20 साल में 7% का इजाफा हुआ है। जबकि फ्रांस में 1990 में 36% हिस्सेदारी थी, यानी महज 5% की बढ़ोतरी, जो भारत से कम है। तो आप देख सकते हो 18%, कनाडा में 38%, जापान में 28%, चीन में 33% महिला श्रम की जो है हिस्सेदारी है ये। तो फ्रांस जो है भारत से आगे बढ़ चुका है। तो ये आंकड़े हैं। दूसरी बात की जाए तो पोखरण में फायरिंग रेंज में डीआरडीओ ने स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से विकसित स्टैंड अप एंटी टैंक मिसाइल संत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिसाइल हेलीकॉप्टर से 10 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। वहीं बात की जाए तो भारत ने उड़ीसा के बालासोर के तट से लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट बात की जाए तो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने महिला जयवर्धने को सलाहकार कोच नियुक्त किया है। तो काफ़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं और अपडेट देता हूं। तो आप जरूर वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको भी इसका लाभ मिल सके। और जो भी कैंडिडेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी जीडी की हो, रेलवे की हो, सभी आप जुड़ सकते हो मेरे चैनल से। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये सब कंडक्ट कराई जाती है। तो चलिए आगे नेक्स्ट न्यूज की ओर रुख करते हैं। तो मैं बता दूं कि नए रक्षा प्रमुख किनको बनाया गया है। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को बना दिया गया है। प्रथम कौन थे? जनरल विपिन रावत, जो शहीद हो गए हैं। तो थल सेना इंडियन आर्मी की बात की जाए तो स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो 8 अक्टूबर 1932 में की गई। नौसेना की बात की जाए नेवी की तो 26 जनवरी 1950 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली तीनों का है। आदर्श वाक्य भी आप देख सकते हो, सेना अध्यक्ष भी आप देख सकते हो। सेना दिवस कब मनाए जाते हैं, वायुसेना दिवस, नौसेना दिवस, ये सभी जानकारियां कॉमन जानकारियां हैं। आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से कौन सेना अध्यक्ष है, वायुसेना अध्यक्ष हैं और थल सेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो पिछले 7 साल में 8,81,254 भारतीयों ने देश की नागरिकता छोड़ दी है। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप जरूर इसको जानिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके इस आंकड़े को। यह आंकड़ा इस साल 30 सितंबर तक का है। 2020 में सबसे ज्यादा 1,44,017 ने नागरिकता छोड़ी, जबकि 2015 में 1,31,489, 2016 में 1,41,603, 2017 में 1,33,049 और 2018 में 1,36,561 और 2020 में 85,242 लोगों ने नागरिकता जो है भारत की छोड़ दी है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो लोकपाल में अब ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, क्या नाम है उनका लोकपाल जस्टिस का? तो पिनाकी चंद्र घोष ने ऑनलाइन शिकायत का डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकपाल ऑनलाइन की शुरुआत की है। वर्तमान में पोस्ट, ईमेल या सीधे दफ्तर में जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अब ऑनलाइन भी आप दर्ज करा सकते हो लोकपाल से। तो बहुत बड़ी जो है जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा पहल किया गया है लोकपाल निदेशक के द्वारा, ताकि आपको इस तरह का लाभ मिल सके, परेशानी से आप बच सको। अब घर बैठे इसका शिकायत कर सकते हो और उसका निवारण भी मिलने की जो है बढ़ सकती है उत्तेजना। तो काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट जानकारियां था।
जानकारी थी, सॉरी। सीबीआई और ईडी के निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष तक बढ़ाने से जुड़े बिल को जो संसद में मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए तो असम में चाय बागान की 1 किलो गोल्डन टिप चाय की पत्तियों को जो है 99,999 की रिकॉर्ड कीमत पर नीलाम किया गया है। गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में इसे नीलाम किया गया है। इसकी ब्रांडिंग मनोहारी गोल्ड के रूप में की जाती है। नेक्स्ट बात की है तो टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख एलन मस्क को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। मैगजीन के अनुसार 2021 में मस्क न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में या तौर पर उभरे हैं, बल्कि समाज में आए एक बड़े बदलाव की सबसे बड़ी परिचायक के तौर पर भी पहचाने गए हैं। वैक्सीन वैज्ञानिकों और mRNA को टाइम मैगजीन ने जो है हीरोज ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में चुना है उनको। तो बहुत बड़ी जानकारी आपको मैंने आज दी है। आई होप आज की क्लास से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी का जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये जो है वीडियो को देखा, समझा, लोगों को शेयर किया। और मैं बता दूं कि अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बर्मा ट्यूटोरियल्स में। मैंने आपको कल हरनोट से सिंधु से जुड़ी जानकारी दी है, जल्द ही मैं जो है इस पे आपको लिंक भी शेयर मैंने कर दी है। तो आप सभी जो है बर्मा ट्यूटोरियल से जुड़ी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ये क्लास आपको एवरीडे कंडक्ट कराई जाती है। नए नए जानकारियाँ आपके साथ शेयर की जाती है ताकि आपका मानसिक और फिजिकल डेवलपमेंट हो सके। सो आप सभी से यही अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबा के धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो चलिए नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा कल। तो थैंक यू अगेन। तो आप जरूर देखिएगा हरनाज कौर सिंधु के बारे में, उनसे जुड़ी वीडियो को कि किस तरह से जो है उन्होंने कम समय पे इतनी कम उम्र में यानी मात्र 21 साल में जो है मिस यूनिवर्स बनी है। पहले भारतीय दीवा मिस यूनिवर्स बनी थी, अब मिस यूनिवर्स बनकर तैयार है।